हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से निकाली जाने वाली भर्ती लोअर पीसीएस की, जो एक बहुत शानदार भर्ती है जिसका वेट कई विद्यार्थी कई सालों से कर रहे हैं। इसकी लास्ट जो वैकेंसी निकली थी वो 2019 में निकली थी। उसके बाद अभी तक इनकी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। 2022 से आने वाली थी पर ये आई नहीं है अभी तक। तो संपूर्ण बात करेंगे इसकी योग्यता के बारे में कि क्या योग्यता है, कौन कौन पेपर दे सकता है और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, और पूरे डिटेल सिलेबस की बात करेंगे और कौन कौन सी पोस्ट होती हैं इसके अंतर्गत इसके बारे में, और सैलरी जो कितनी होती है पोस्ट वाइज उसकी, और निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, और ऊपरी कमाई कितनी हो सकती है इन सब में। इन सब की विस्तृत चर्चा करेंगे, मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है। इसलिए लोगों से निवेदन है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब तो करिए, पर वीडियो को प्यार दिखाने के लिए आप इसको लाइक करिए, क्योंकि जितना आप लाइक करते हैं उतना मोटिवेट होते हैं हम और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप अगर बोर हो गए हैं डेली एक ही न्यूज़ सुन सुन के और आपको कोई न्यू अपडेट नहीं मिल पा रही है जॉब से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल पे आइए, आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी सबसे पहले। तो इन्हीं बातों के साथ मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ। तो बात करते हैं लोअर पीसीएस। जो पहले पीसीएस की तरफ से यूपी पीएससी की तरफ से जो जॉब निकलती थी, अब वो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से निकलने लगी है। तो इसकी संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो योग्यता की बात करें तो जो विद्यार्थी 21 साल की एज जिनकी पार हो चुकी है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें अर्हता के नाम पे केवल ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट है, जैसे बीएससी बीटेक बीए, तो वो लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अगर बात करें कि परीक्षा के चरण कितने होते हैं, तो परीक्षा के 2 चरण होते हैं। एक प्रारंभिक परीक्षा होती है जिसे प्रीलिम्स कहते हैं, जिसमें एक पेपर होता है, और दूसरी परीक्षा मुख्य परीक्षा होती है जिसमें 2 पेपर होते हैं। और सभी पेपर जो होते हैं प्रारंभिक, प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा में, वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव होते हैं, ओएमआर पे होते हैं। अगर सिलेबस की बात करें तो देखिए इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और रीजनिंग आती है। तो इसमें हिंदी में जो पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, वाक्य संशोधन, लिंग और त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी, अलंकार, कारक, वर्तनी, पर्यायवाची, वचन, समास, विलोम, रस, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम और तद्भव और संधियाँ। और जो जनरल इंटेलिजेंस है उसमें मतलब आप रीजनिंग में एनालॉगी, वेन डायग्राम और नंबर सीरीज़। और बात करें कि अर्थमेटिक्स मतलब गणित में क्या क्या पूछा जाता है, तो एलसीएम, एचसीएफ और क्वाड्रिक इक्वेशन, फैक्टर, अलजेब्रा, प्रीमेटिव और ट्रायंगल, प्रॉफिट लॉस, स्टैटिक्स, बार चार्ट, पाई चार्ट, नंबर चार्ट, मीन, मीडियम एंड मोड एंड फ्रीक्वेंसी पूछे जाते हैं। और जीएस की बात करें तो जीएस में तो आपका सब कुछ आता है, जैसे कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश कल्चर, यूपी जीके, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और करंट अफेयर, और जो मोमेंट होते हैं उनके बारे में, और जनरल साइंस के बारे में पूछे जाते हैं। तो अब बात करें जो प्रारंभिक परीक्षा में कितने प्रश्न आते हैं और कितने नंबर के होते हैं। देखिए जो प्रारंभिक परीक्षा में रीजनिंग आती है वो 25 क्वेश्चन आते हैं, और जिनका जो 50 अंक के होते हैं। और मैथ और साइंस आती है, दोनों मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं जो 100 नंबर के होते हैं। हिंदी की बात करें तो इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 नंबर के होते हैं। जीके की बात करें तो इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 नंबर के होते हैं। अगर टोटल की बात करें तो 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 300 नंबर का पूरा पेपर होता है। अगर टाइमिंग की बात करें तो 120 मिनट मतलब 2 घंटे का पेपर होता है। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 की जो निगेटिव मार्किंग होती है वो इस पेपर में प्रारंभिक परीक्षा में होती है। अगर मुख्य परीक्षा की बात करें, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि इसमें 2 पेपर होते हैं और ये 2 पेपर एक ही दिन में फर्स्ट एंड सेकंड पाली में होते हैं। तो पहला जो पेपर होता है वो आपका रीजनिंग का होता है, जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 नंबर के होते हैं। और जीके की बात करें तो इसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 150 नंबर के होते हैं। टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं, जिसमें 200 अंक का होता है। और जो सेकंड पेपर होता है सेकंड पाली में, उसमें हिंदी होती है। हिंदी 25 नंबर की होती है, मतलब 25 क्वेश्चन होते हैं जो 50 नंबर के होते हैं। और मैथ और साइंस की बात करें जो मिक्स आता है तो वो 75 के
क्वेश्चन होते हैं जो 150 नंबर के होते हैं, और टोटल की बात करें तो ये 100 क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं। आप अगर देखेंगे तो प्रारंभिक और जो मेंस का पेपर है उनका सिलेबस दोनों का सेम है, बस क्वेश्चन जो है वहाँ पे कम पूछे जाते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और अगर मेन परीक्षा की टाइमिंग की भी बात करें तो इसमें टाइमिंग जो है 2 घंटे परीक्षा होता है, और निगेटिव मार्किंग वही जो प्रीलिम्स में होती है 1/4 की वही होती है। और अगर बात करें फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है, तो देखिए प्रीलिम्स परीक्षा सिर्फ मेंस की परीक्षा देने के लिए पासिंग के लिए होती है, उसका नंबर नहीं जुड़ता है। और जो मेन सिलेक्शन आपका होता है फाइनल सिलेक्शन, वो जो 400 नंबर में आप कितने नंबर पाते हैं उस पर आपका सिलेक्शन होता है। आगे वीडियो देखने से पहले अभी भी आपने वीडियो लाइक नहीं किया है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है वीडियो को बनाने में। अब बात करें कि कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं आपके कि इसमें इंटरव्यू होता है नहीं, तो देखिए इस परीक्षा में इंटरव्यू नहीं होता है। और परीक्षा अगर बात करें तो कौन कौन दे सकते हैं, तो जिन्होंने पेट परीक्षा दी होगी वही इस पेपर को दे सकते हैं और इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात करें कि पोस्ट कौन कौन सी होती हैं। देखिए इनका पोस्ट जो होता है बहुत अच्छे लेवल की पोस्ट मानी जाती हैं, क्योंकि कई वीडियो जो लेखपाल जितने होते हैं, राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल, वो सब इनके अंडर में आते हैं और कांगो भी इनके अंडर के ही आते हैं। तो अगर बात करें इनमें पोस्ट कौन कौन सी होती हैं, तो राजस्व अधिकारी होती है, चकबंदी सहायक चकबंदी अधिकारी होती हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर होते हैं और मार्केटिंग इंस्पेक्टर होते हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर की अभी 2022 से पेट से एक निकली भी थी 76 वैकेंसी, तो वही इसमें मिक्स होके आती है। मार्केटिंग इंस्पेक्टर होते हैं, कार्यकारी अधिकारी होते हैं और जिला सूचना अधिकारी होते हैं और असिस्टेंट गार्डनर इंस्पेक्टर होते हैं। अगर इनकी सैलरी की बात करें तो सैलरी का मैंने ये देखिए स्क्रीनशॉट लगा रखा है जो पुराना आया था नोटिफिकेशन उसकी। तो विभाग अगर चकबंदी आयुक्त की बात करें तो इसमें जो सहायक चकबंदी अधिकारी की पोस्ट होती है और सहायक आयतीकरण अधिकारी की पोस्ट होती है, जिनका ग्रेड होता है 9300 से 34,800, मतलब ये ग्रेड इनका 4200 होता है मतलब। और जो बेस सैलरी होती है वो 9300 से 34,800 होती है। और इसमें फॉर्म अगर देखें तो 21 से 40 वर्ष के लोग डाल सकते हैं। और जो आती है खाद्य तथा रसद विभाग में, तो उसमें विपणन निरीक्षक होता है और एक पूर्ति निरीक्षक होता है, जिसका ग्रेड पेड वही सम्मान 4200 ग्रेड पेड का होता है और सैलरी 9300 से 34,800। जो आप मान के चलिए ग्रॉस सैलरी जो आपकी नेट सैलरी बनेगी वो आपकी 44,000 से 45,000 बनती है सारे में। तो अगर निदेशल और उद्यान खाद्यान्न प्रसंस्करण के बारे में बात करें तो इसमें पोस्ट होती है सहायक उद्यान निरीक्षक की, जिसका ग्रेड पे आपका 2400 का ग्रेड पे होता है और इसका जो जो सैलरी होती है वो 5200 से 20,200 तक होती है। अगर निदेशालय सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में बात करें तो अपर जिला सूचना अधिकारी की होती है हिंदी, जिसमें आपको हिंदी अच्छे से आनी चाहिए। इसका ग्रेड भी 2800 होता है और इसका जो लेवल 5 की जॉब है और इसका अगर बात करें सैलरी तो 5200 से 20,200 तक होता है। और इसमें अगर भत्ते वत्ते जोड़ते हैं तो आपकी ये सैलरी जो है काफ़ी 40 से 45,000 समथिंग सब बन जाती है। और अगर बात करें स्थानीय निकाय नगरीय निकाय निदेशालय के बारे में तो इसमें पोस्ट होती हैं अधिशासी और अधिकारी नगर पंचायत के बारे में और नगर निरीक्षक की, जिसका ग्रेड पे होता है 2800 का और सैलरी जो होती है 5200 से 20,200 होती है। अब कई भाई लोगों का क्वेश्चन होगा कि इसमें ऊपरी कमाई कितनी हो जाती है। देखिए ऊपरी कमाई यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि ऊपरी कमाई के बेनिफिट और लॉस क्या क्या हो सकते हैं। मगर अगर फिर भी आप जानना चाहते हैं ऊपरी कमाई तो आप ये समझ लिए इसके अंदर जैसे कि कई लोग लेखपाल और वीडियो की जॉब को बहुत अच्छा मानते हैं, तो आप ये समझ लिए इसके अंदर कई लेखपाल और कई वीडियो जो होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो इसमें आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक एक अधिकारी के पास 4-4 5-5 जो विभाग होते हैं वो होते हैं, मतलब विभागों का काम होता है। तो आप खुद सोच लिए इसमें कितना आपको इनकम हो सकती है, बाकी ये आपकी इच्छा है। और अगर आप अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जाके कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दीजिए, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अभी तक अगर आप इधर उधर भटक रहे हैं, आपको सही न्यूज़ नहीं मिल रही है कोई भी परीक्षा का, अगर एग्ज़ाम और कट ऑफ से लेकर और रिज़ल्ट से लेकर कोई भी अगर आपको सही न्यूज़ नहीं मिल रही तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक न्यूज़ ही दी जाती हैं
और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है आपके लिए ये सब बनाने में। धन्यवाद।